अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम राना मोहम्मद इस्माइल। इतने बड़े डेयरी फार्म पे काम कब से कर रहे हैं? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारा जो है बेसिकली हम मुल्तान से हमारी रिहाइश है, तो उधर से ही हमने जो ये काम हमारे बाप दादा से शुरू किया हुआ था, ज़िम्मेदारी का भी और भी। तो ये हमने यहाँ अपना जो है 200 एकड़ हमने ख़रीदा था 2012 में। तो उस वक़्त से जो है हमने इधर अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मिंग का काम शुरू किया। पहले मुल्तान भी हम करते थे, तो यहाँ आके हमने और बढ़ाया है काम, तो शेड वगैरह बनाए हैं और माशाल्लाह बख्शिश। यानी कि काफ़ी सालों का तजर्बा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस फार्म पे आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? सर इस फार्म पे ये राना इकबाल सिराज माशाल्लाह डेयरी एंड ज़रई फार्म तहसील हासलपुर खैर इस्लाम पे वाक़ है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों की देखभाल और रकबे में जो ज़रई काम है, फसलों को देखना और सब जानवरों की देखभाल और डेरे पे डेरेदारी और ये सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। सर फार्म के अंदर आप पे बड़ा फ़ख्र करते हैं कि मेरा मैनेजर जैसा दुनिया में कोई मैनेजर नहीं। आपने इस सारी जिम्मेदारी को आसान अंदाज में कैसे पूरा किया है? नहीं सर ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें राना इकबाल सिराज साहब मेरे कज़न, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाई को इससे भी और कहीं गुना दे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जो हैं इंसान है वो, इंसान है और मोहब्बत करने वाले हैं। हमको, मैं उनका कज़न हूँ और ज़्यादातर जो है हमारे भाई ने हम सबको, अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, सबको अपने साथ जोड़ा हुआ है। हमको अपने साथ लेके चल रहे हैं और माशाल्लाह ये चीज़ बहुत ही कम मिलती है। सही है कि सर मल्टी डायमेंशनल डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, भेड़ फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, बफलो फार्मिंग, को फार्मिंग और बच्चा फार्मिंग। इतनी ज़्यादा फार्मिंग को कैसे मैनेज करते हैं? क्या क्या टाइम रखे हैं? फ़र्ज़ करें बकरी फार्मिंग से स्टार्ट करें। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह बकरी फार्मिंग से जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तकरीबन 4 बजे से लेकर हमारा टाइम हो जाता है। तमाम मुलाजिम जो है सुबह 4 बजे हमारे उठ जाते हैं और 4 बजे से हर आदमी जैसे हमने जिस मुलाजिम की ड्यूटी लगाई हुई है उसी तरह वो अपना काम करता है। ठीक है। बकरियों की देखभाल, दूध का मसला हो गया, बच्चों का मसला हो गया, सफाई का इंतज़ाम हो गया, चराने का हो गया। नहीं सर 4 बजे आपकी बकरी की रूटीन शुरू है, बफलो की रूटीन भी 4 बजे शुरू नहीं हो जाती? जी वो भी इंशाल्लाह शुरू हो। तो फिर इतने ज़्यादा पोर्शन को एक ही वक्त में आप कैसे मैनेज करते हैं? सर ये अलग-अलग है ना, तो अलग-अलग लड़कों की हमने ड्यूटी लगाई हुई है। 4 बजे जो है जितनी जल्दी, क्योंकि जैसे कि आजकल गर्मी है तो हमारी, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में भी तकरीबन 3:30-4 बजे की रूटीन है। अच्छा सर आपके ख्याल में बकरी फार्मिंग, भेड़ फार्मिंग, बफलो फार्मिंग, को फार्मिंग और कैटल फार्मिंग, इनमें से मुश्किल फार्मिंग वैसे किसे कहेंगे? सर काम करने वालों मुश्किल तो कोई भी नहीं है, तो मेहनत की ज़रूरत है इसमें। आपके साथ कितने बंदे काम करते हैं? सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 से 35 लोग हैं। 30 से 35 आदमी हैं और माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी टीम है और ऐसी टीम अल्लाह ताला हर किसी को दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी कोई ना टीम से कोई गिला है और हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से, हम उनके साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं, वो हमारे साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं। 30-35 बंदों की ड्यूटीज़ अलग अलग लगाई हैं आपने? जी सर अलग-अलग हर उस पे जो है गायें, भैंस, बकरी, दुम्बे, भेड़ें और डेरे का जो हो गया, उन पे सब की अलग-अलग ड्यूटी है। अच्छा स्किल बता दीजिएगा। सारी लेबर मालिकान से बड़ी नाराज़ होती है कि वो हमारे हकूक़ को पामाल करते हैं, हमें इज़्ज़त नहीं देते, लेकिन आपकी लेबर हमने माशाल्लाह महसूस किया आप पे खुश है। खुश कैसे रखा है आपने? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ जो है ना बिल्कुल घर का माहौल है हमारे डेरे पे, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया राना साहब का, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये सर मालिक पे बात होती है कि हमारे राना साहब अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे और इनके रोज़ी रिज़्क़ में अल्लाह ताला और इजाफ़ा करे। तो माशाल्लाह गरीबों के हमदर्द हैं
और ख़ास तौर पे अपने मुलाजमीन को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। और माशाल्लाह इधर ना खाने पीने का ना तनख्वाह का किसी चीज़ किस्म का जो है मामला ऐसे नहीं होते कि भाई कोई नाराज़ जो है कोई आदमी हमसे नाराज़ हो, हमसे या राना साहब से। आपकी बातों का तज्ज़िया अगर पेश किया जाए तो मीर के इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो। आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट करें, उनके हकूक़ का ख्याल रखें, जानवरों के हकूक़ का ख्याल रखें, तो 5 क्या 10 किस्म की फार्मिंग भी बड़े से बड़े डेयरी फार्म पे मैनेज की जा सकती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।